Welcome back. Let us see some important quick MCQs of direct product of groups. तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपको बता दिया है. सो इसके क्वेश्चन अब आपसे बनेंगे. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना तो आप इसको खुद से ट्राई करो. डेफिनेटली आपसे ये बनेगा और ये इंपॉर्टेंट MCQs है. बनेगा आपको तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा. ठीक है, देख लेते हैं वन बाई वन. देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है. क्वेश्चन को एकदम जो है इजिली पढ़िए. बोलता है DN जो है ये डिनोट करता है ग्रुप ऑफ साइमेट्रीज ऑफ रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन. ठीक है, यानी ये डाइहेड्रल ग्रुप है कह सकते हैं हम लोग. ठीक है, UN क्या है. UN डिनोट्स ग्रुप ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को प्राइम टू n. ये देखो यूजुअल सिंबल है. DN डाइहेड्रल ग्रुप, UN आपका ग्रुप ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को प्राइम टू n. ZN डिनोट्स ग्रुप ऑफ रेसिड्यू मोडुलो n. SN डिनोट्स परमुटेशन ग्रुप ओवर n सिंबल्स. AN डिनोट्स अल्टरनेटिंग ग्रुप. तो ये सारे फेमस ग्रुप हैं. एंड K4 इज द क्लींस 4 ग्रुप. तो सारा ही ग्रुप आपको यहाँ पे बता दिया है कि किसका क्या मतलब है. ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबेलियन ग्रुप. अब आपको यहाँ पे सिंपली जो है ना डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप मतलब कर दिया है और आपको बोल रहा है कि कौन अबेलियन फॉर्म करेगा. सो इट इज वेरी सिंपल. अगर हम देखें तो अच्छा ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है. कॉन्सेप्ट कहता है कि मान लो इस तरीके से बहुत सारा आपके पास में ग्रुप है. ठीक है, सपोज करते हैं हम लोग कि हमारे पास में इस तरह का बहुत सारा ग्रुप है ABCD. ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप. इस तरह का अगर आपके पास में डायरेक्ट प्रोडक्ट है ना तो ये आपका अबेलियन कब होगा. ये आपका अबेलियन होगा इज अबेलियन. ठीक है, और ये इफ एंड ओनली इफ वाला केस है. इफ ईच जितना भी ग्रुप लिया गया है ABCD सारे क्या होना चाहिए आपके अबेलियन होने चाहिए. ठीक है, अगर सारा आपका अबेलियन होगा तब ही हम कह सकते हैं कि उसका जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा अबेलियन होगा. ठीक है, कोई एक अगर नॉन अबेलियन है तो ये फिर आपका अबेलियन नहीं होगा. तो बस इसी कॉन्सेप्ट पे आप काम करो. ठीक है, जैसे आप देख लो यहाँ पे K4S3. तो K4 आपका क्लींस 4 ग्रुप ये अबेलियन है. बट S3 को आप जानते हो कि ये क्या है, ये आपका नॉन अबेलियन है. ठीक है, यहाँ आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा. रिजल्ट आपका आ जाएगा ये है नॉन अबेलियन और हमको अबेलियन चूज करना है. इसको देख लो K4 आपका क्या है क्लींस 4 ग्रुप अबेलियन है. S2 आपको पता है कि S2 भी क्या होता है K4 टाइप का होता है यानी आइसोमॉर्फिक टू K4 होता है. तो S2 भी हमारा क्या है अबेलियन ग्रुप है. ठीक है, तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ही अबेलियन लिया गया है. तो ये आपका अबेलियन इसका रिजल्ट आ जाएगा. नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट आप देख रहे हो S2 है अगेन अबेलियन. अच्छा D4 क्या है. D4 हमको पता है कि D4 हमारा नॉन अबेलियन ग्रुप होता है. ठीक है, जो डाइहेड्रल ग्रुप है वो क्या होता है आपका फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3. याद रखिएगा DN n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए क्या होता है ये नॉन अबेलियन ग्रुप होता है. ठीक है, तो D4 भी आपका नॉन अबेलियन है. तो एक अगर नॉन अबेलियन है तो आपका रिजल्ट क्या आ गया. रिजल्ट आपका आ गया नॉन अबेलियन. ठीक है, नेक्स्ट देखो S2 D2 ये अबेलियन. अच्छा D2 भी अबेलियन होता है चूंकि देखो DN जो है n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए नॉन अबेलियन है. ठीक है, जबकि D2 को आप देखोगे तो D2 क्या होता है ये K4 टाइप का हो जाता है क्योंकि इसमें 4 इसका एलिमेंट होगा ना. ऑर्डर ऑफ D2 क्या होता है. ऑर्डर ऑफ D2 होता है 4. तो कोई भी जो 4 ऑर्डर का ग्रुप है वो क्लींस 4 ग्रुप टाइप का होता है. ठीक है जी, तो ये आपका अबेलियन है. तो ये D2 आपका अबेलियन हो गया. तो ये आपको ध्यान दीजिएगा कि अगर आप D1 की बात करोगे D2 की बात करोगे तो ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका अबेलियन है. ठीक है, इसके अलावा जो n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से मतलब D3 D4 D5 ये सारे आपके क्या है नॉन अबेलियन है. यहाँ पे ये S2 आपका अबेलियन हो गया क्योंकि S2 मेरा K4 टाइप का है. तो ये अबेलियन, ये भी अबेलियन. Z3 साइक्लिक है सो अबेलियन. और A3 भी आपका साइक्लिक होता है आपको पता है. ठीक है, A3 क्या है. A3 मेरा साइक्लिक ग्रुप होता है ना. ये परमुटेशन ग्रुप है, अल्टरनेटिव ग्रुप है, बट ये क्या होता है साइक्लिक ग्रुप होता है. इसमें केवल 3 ही एलिमेंट होता है और 3 एलिमेंट है तो प्राइम एलिमेंट है. प्राइम एलिमेंट कोई भी आप लोगे तो वो क्या होगा साइक्लिक होगा. सो ये आपका अबेलियन भी है बिकॉज एवरी साइक्लिक इज अबेलियन. तो यहाँ पे चारों आपके अबेलियन दिए हुए हैं तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा जी अबेलियन आ जाएगा. ठीक है, लास्ट वाला देखो Z4 आपका यहाँ पे साइक्लिक है तो अबेलियन होगा. और U9 तो कोई भी जो हमारा जो को प्राइम वाला जो ग्रुप होता है आपको पता है कि क्या होता है UN जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n क्या करता है ग्रुप फॉर्म करता है और ये अबेलियन होता है. ये सब आपने पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो ये भी आपका अबेलियन हो गया. तो यहाँ पे भी आपको रिजल्ट क्या आ जाएगा अबेलियन आ जाएगा क्योंकि दोनों अबेलियन है. तो बोल रहा था कि कौन कौन अबेलियन होगा. तो यहाँ पे 2nd नंबर 4 नंबर और 5 नंबर ये आपका अबेलियन है.
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ऑप्शन दे रखा है उसमें पहला ऑप्शन में केवल 1 और 3 है, तो 1 3 तो आपका दोनों नॉन अबेलियन है, ठीक है। दूसरा वाला में ओनली 2 एंड 4, तो 2 और 4 आपका तो अबेलियन है, लेकिन ओनली यहाँ पे लिख दिया है तो ये नहीं चलेगा। 2 एंड 5 ओनली, तो 2 और 5 भी नहीं बल्कि 4 भी, तो ये यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आप अगर ये रिजल्ट जानते होगे तो और अगर आपको ग्रुप के बारे में सारा आइडिया है, सारे ग्रुप का कंस्ट्रक्शन मैंने आपको पढ़ा रखा है, ओडीटी भी आपको अच्छे से पढ़ा दिया है, तो ग्रुप को आप काफी अच्छे से पहचानते हो। और ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को लेने के पीछे मेरा पर्पस ये है कि आपको ये सब ग्रुप अच्छे से आना भी चाहिए, ताकि आपको जब भी इस तरह के ग्रुप से कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से कर लो। और इम्पॉर्टेंट बात होता है ना कि ये ऑप्शन डिस्कार्ड करने में भी काफी काम आते हैं ये ग्रुप, सो ये ग्रुप आपको याद रहने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 को मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना कि इसको आप खुद से ट्राई करो, इसलिए कि उसी तरह का क्वेश्चन आ रहा है जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलो देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखोगे यहाँ पे क्या है, पढ़ो, ठीक है। उसी तरह का क्वेश्चन है, वही सारे सिंबल्स हैं, DN UN ZN SN K4 AN, ठीक है। अब इस बार आपको बोलता है कि कौन साइक्लिक ग्रुप फॉर्म करेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। पिछले बार आपको अबेलियन बोल रहा था, इस बार आपको साइक्लिक बोला है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आ जाता है, ठीक है। आपको थोड़ा सा साइक्लिक के बारे में, अबेलियन के बारे में कुछ भी आपको घुमा करके जरूर पूछता है। तो अब देखो साइक्लिक के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, अगर मान लो कि मेरे पास में जो है 3 तरह का ग्रुप है या 4 तरह का ग्रुप है, ठीक है, ABC, और इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट आपने लिया है, तो ये साइक्लिक कब होगा, ये साइक्लिक होता है, इज साइक्लिक कब होता है। पहले तो ये शर्त है ना कि यहाँ पे ABC ये सारे आपके क्या होने चाहिए, साइक्लिक होने चाहिए, ठीक है। तो पहले तो तीनों साइक्लिक होना चाहिए। अच्छा, दूसरा ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स आर कोप्राइम, आर कोप्राइम बोलिए या बोलिए रिलेटिवली प्राइम, ठीक है, रिलेटिवली प्राइम। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका ऑर्डर ऑफ ABC है ये क्या होना चाहिए, ये आपका रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए, या आप इसको क्या बोल सकते हो, को प्राइम भी बोल सकते हो। तो कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। तो साइक्लिक होने के लिए ये शर्त है, तो पहले तो तीनों साइक्लिक होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए कि जो ऑर्डर होगा तीनों का वो क्या होना चाहिए, रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे पहले K4 S3 दिया है, तो K4 आपका क्या है, K4 मेरे को पता है कि K4 भाई अबेलियन होता है, ठीक है, और ये नॉन साइक्लिक होता है। तो जो नॉन साइक्लिक है उसको तो चेक करने का जरूरत ही नहीं है, वो आपका कभी भी साइक्लिक नहीं हो सकता, सो इट इज नॉन साइक्लिक, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट है हमारा Z4 Z2। अच्छा देखो, इसमें दोनों साइक्लिक है, बट अगर आप 2 और 4, चूंकि इसका ऑर्डर आपका 2 है, इसका ऑर्डर 4 है, तो इसका GCD क्या आ जाएगा, 2 आएगा, सो इट इज नॉट प्राइम। तो अगेन ये क्या हो गया, आपका नॉन साइक्लिक हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे देखो Z2 आपका साइक्लिक है। A3 जैसा मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, ये साइक्लिक होता है, क्योंकि इसका ऑर्डर 3 है, प्राइम है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये आइसोमोर्फिक टू Z3 होता है, ठीक है, क्योंकि 3 ऑर्डर का कोई भी साइक्लिक ग्रुप क्या होगा, Z3 का आइसोमोर्फिक होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि दिस इज आइसोमोर्फिक टू Z2 क्रॉस Z3 क्रॉस Z3। अब यहाँ पे दोनों देखो 3 आ गया ना, 3 का फिर से GCD निकालोगे तो 1 आएगा, सॉरी 3 आ जाएगा, 1 तो नहीं आ रहा, सो इट इज नॉट को प्राइम। तो अगेन ये जो है आपका क्या होगा, ये आपका नॉन साइक्लिक होगा, ठीक है जी। आगे देख लो, Z2 A3 और Z5, तो ऊपर के ही जैसे अगर मैं लिखूं तो Z2 है, A3 को मैं Z3 लिख सकता हूं और Z5 को मैं Z5, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 5 आ रहा है, और डेफिनेटली ये आपस में रिलेटिवली प्राइम है, कोई भी 2 ठो का GCD आप निकालोगे तो 1 आएगा, तो ये आपका साइक्लिक बन गया, ठीक है, क्योंकि ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे देखो Z3 और U10, तो U10 को अगर आप देखोगे तो U10 क्या होता है, तो U10 होता है सेट ऑफ इंटीजर्स को प्राइम टू 10। तो 10 के को प्राइम कौन कौन होगा, 1 होगा, 2 नहीं हो सकता, फिर 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, फिर 7 हो सकता है और 9 हो सकता है, ठीक है। ये इसमें 4 एलिमेंट होंगे। तो आप कह सकते हो कि ऑर्डर ऑफ U10 क्या आ रहा है जी, ये आपका 4 आ रहा है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये ग्रुप फॉर्म करता है अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10। अब अगर आप इसमें सबकी ऑर्डर देखोगे क्विकली, तो मैंने आपको ऑर्डर अच्छे से पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर देखूँ ना, देखिए 1 जो है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका ऑर्डर तो 1 ही होगा। 3 का देखा जाए तो 3 का ऑर्डर 4 हो जाएगा,
3 और 7 एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो 7 का ऑर्डर भी 4 होगा, क्योंकि एलिमेंट और उसका इन्वर्स क्या होता है, दोनों का ऑर्डर एक ही होता है। और 9 का ऑर्डर 2 होगा, आप देख सकते हो अंडर मल्टीप्लीकेशन मोड डू 10, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि डेफिनेटली मेरे पास में यहाँ पे 2 एलिमेंट है जिसका ऑर्डर क्या है, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। सो U10 को 2 एलिमेंट जनरेट कर सकता है, 3 भी कर सकता है और 7 भी कर सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, जिसके पास में 2 जनरेटर है। तो भैया ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है। अब अगर आप देखोगे तो ये किसका आइसोमॉर्फिक होगा, तो पहला वाला तो Z3 है, बाद वाला चूंकि इसका ऑर्डर 4 है तो ये Z4 के आइसोमॉर्फिक हो गया। अब 3 और 4 आपस में को प्राइम है, सो इट इज अगेन साइक्लिक। तो यहाँ पे जो साइक्लिक मिल रहा है मेरे को वो मिल रहा है, ये तो नॉन था, नॉन ठीक है। तो ये 4 और 5, ठीक है जी, यहाँ पे 4 और 5 हम लोगों को साइक्लिक मिल रहे हैं। 4 नंबर साइक्लिक है और 5 नंबर साइक्लिक है। देखो ऑप्शन वाइज देखें हम लोग, तो ऑप्शन वाइज आपका ओनली 4 और 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे एक करेक्शन का जरूरत है, इसको मैं सुधार देता हूँ, सिर्फ 4 और 5 होगा, ठीक है, मिसप्रिंट है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा कि 4 और 5 ओनली क्या है आपके, 4 एंड 5 ओनली, यही आपका साइक्लिक है। बाकी जो है 3 ऊपर का वो आपका नॉन साइक्लिक है, ठीक है। तो काफी आसानी से पता कर पाओगे, सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए, कोई इशू नहीं है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, फिर आपका यहाँ पे आ रहा है 3 नंबर देखो, यस दिस इज 3। चलो थर्ड नंबर देख लेते हैं क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, लेट Zn डिनोट ग्रुप ऑफ रेसिड्यू मॉडुलो n, Sn डिनोट्स परमुटेशन ग्रुप ऑफ n सिंबल, फाइंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, इसका ऑर्डर निकालना है, ठीक है, ओके। किसके लिए, फॉर Z5 क्रॉस S4, ठीक है जी। तो अगर मैं Z5 की बात करूं तो Z5 में जो एलिमेंट होता है वो होता है 0 1 2 3 4, ठीक है। और S4 में जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपको पता है, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। फिर इसमें 2 साइकिल्स होंगे, फिर आप मतलब C2 होगा 2 साइकिल का, और उसका ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट भी होगा, फिर 3 लेंथ का साइकिल होगा और 4 लेंथ का साइकिल होगा, ठीक है, यही होगा। तो डेफिनेटली जो 4 लेंथ का साइकिल है वो S4 में मिलेगा और Z5 में आपको 4 मिलेगा। तो नो डाउट दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस ग्रुप। अब अगर इसका आपको ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ऑर्डर का फॉर्मूला होता है, इसका ऑर्डर निकालना है तो सिंपली ये हो जाएगा LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ 4, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 4 देखेंगे किसमें, इन Z5, कॉमा ऑर्डर ऑफ 1 2 3 4 इन S4, ठीक है जी, इससे निकल जाएगा आपका। अब देखिए Z5 में अगर देखा जाए तो 4 का ऑर्डर क्या होता है, तो बहुत क्विकली आप ऑर्डर लिख सकते हो। देखो 0 का ऑर्डर क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ऑर्डर 1 होगा, 1 का ऑर्डर 5 होता है, ठीक है। 2 का ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो ये देखिए एडिशन मॉडुलो 5 में ये ग्रुप बनाता है ना, तो 2 का ऑर्डर जो है आपका देखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा जी, 2 का ऑर्डर भी 5 होगा, 3 का ऑर्डर भी 5 होगा और 4 का ऑर्डर भी आपका 5 होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 और 4 जो है आपस में इनवर्स है, 2 3 आपस में इनवर्स है, ठीक है। तो सबका ऑर्डर 5। तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एलसीएम अगर मैं निकालूंगा तो ऑर्डर ऑफ 4 क्या आ गया, 5 आ गया, और ये 4 लेंथ का साइकिल है, तो जिस लेंथ का साइकिल है वही उसका ऑर्डर होता है, तो ये 4 हो जाएगा। तो 5 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 20। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट है, काफी जल्दी आप इस फॉर्मूला से निकाल लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखिए, यहाँ पे बोलता है K4 आपका क्लींस 4 ग्रुप है, SN परमुटेशन ग्रुप है। अब यहाँ पे आपको जो ऑर्डर निकालना है इसका निकालना है, ठीक है, इस ऑर्डर पेयर का, जिसमें एक आपका एलिमेंट A लिया गया है और एक एलिमेंट आपका 1 2 3 लिया गया है, ठीक है। और ये बोल दिया गया कि A आपका क्या है, आइडेंटिटी नहीं है। तो डेफिनेटली जो पहला वाला एलिमेंट है वो K4 से होगा और दूसरा वाला एलिमेंट आपका S4 से होगा, ठीक है। तो S4 में ठीक है 3 लेंथ का साइकिल होता है, और K4 में कोई भी एलिमेंट अगर आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि K4 में क्या होता है, एक आइडेंटिटी होता है, A B और AB होता है। तो आइडेंटिटी के अलावा बाकी जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर क्या होता है, उसका ऑर्डर 2 होता है, ठीक है। तो चूंकि ये आइडेंटिटी नहीं है, तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ A इन K4 कॉमा ऑर्डर ऑफ 1 2 3 इन S4, ठीक है, ये आएगा। तो अब आप देख सकते हो LCM निकाल लो इसका, ऑर्डर ऑफ A इन K4 क्या हो गया, तो 2 हो जाएगा, और 1 2 3 3 लेंथ का साइकिल है तो इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम यहाँ पे आपका आ जाएगा 6, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम आपका 6 आ गया। तो यहाँ पे भी देखो ऑप्शन आपका ठीक कर लेता हूं मैं, ये ऑप्शन आपका होना चाहिए 4 नंबर, ठीक है जी।
तो देख लीजिए मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बस आपको फॉर्मूला लगाना है और आपसे बन जाएगा। आगे चलते हैं, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर। देखो 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, बोलता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 1 - 1 ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो जो डायरेक्ट प्रोडक्ट दिया है ना, उसमें एक आपका दिया है रियल जो कि अंडर एडिशन में ग्रुप बनाता है, और यहाँ पे आपका नॉन जीरो रियल है, आर स्टार है, तो ये क्या है, ये आपका नॉन जीरो रियल जो कि अंडर मल्टीप्लीकेशन आपको यहाँ पर ग्रुप फॉर्म कर रहा है। तो इन दोनों ग्रुप के लिए तो डेफिनेटली 1 - 1 तो लाई करेगा ही करेगा, चूंकि 1 आपका रियल है और नो डाउट -1 भी क्या है, मेरा नॉन जीरो रियल है। ठीक है, तो ये आपका, तो अब इसका अगर मैं निकालूं ऑर्डर, तो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 इन रियल एंड ऑर्डर ऑफ -1 इन आर स्टार। ठीक है, अब देखिए हम ये देखें कि रियल की अगर हम बात करें अंडर एडिशन, ठीक है, तो अंडर एडिशन क्या होता है रियल में, इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो भी एलिमेंट है, ठीक है, जो भी एलिमेंट है ए नॉट इक्वल टू ई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो फॉर ऑल दिस टाइप ऑफ एलिमेंट ऑर्डर ऑफ ए क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है, आप जानते हो। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखोगे, एलसीएम पहला वाला इन्फिनिटी आ गया, -1 का ऑर्डर, तो अगर हम लोग बात करें आर स्टार का, आर स्टार अंडर मल्टीप्लीकेशन, इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आपका 1 होता है, तो -1 का स्क्वायर चूंकि 1 हो जाएगा, तो -1 का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ -1, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो आर स्टार में -1 का ऑर्डर 2 होता है, तो अब एलसीएम निकालोगे इन्फिनिटी और 2 का, तो इन्फिनिटी आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3 करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से करना है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, डेफिनेटली आपसे आसानी से हो जाएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 नंबर आपका बोलता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 इन K4 क्रॉस S4। ठीक है, K4 क्रॉस S4 में 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे, ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपका आता रहता है। कैसे करना है, देखो K4 में क्या होता है, अगर मैं K4 की बात करूं तो K4 में कंस्ट्रक्शन आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, किस किस ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं, तो 1 ऑर्डर का होता है और 2 ऑर्डर का होता है, ये आपको पता है। आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है और बाकी सारे एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, तो या तो 1 होता है या तो 2 होता है। ठीक है, अगर मैं S4 की बात करूं तो S4 में कौन कौन से ऑर्डर का एलिमेंट होता है, तो S4 में आइडेंटिटी होगा तो 1 होगा। ठीक है, 2 लेंथ का साइकिल होता है, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन होगा तो वो भी 2 होगा, 3 लेंथ का साइकिल होता है और 4 लेंथ का साइकिल होता है, यही होता है। ठीक है, अब देखो हमको चाहिए एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4, इस डायरेक्ट प्रोडक्ट में 4 ऑर्डर का एलिमेंट चाहिए, तो फॉर 4 ऑर्डर एलिमेंट, 4 ऑर्डर एलिमेंट कब बनेगा, एलिमेंट। ठीक है, तो मेरे पास में क्या होना चाहिए, जो एलसीएम आएगा दोनों एलिमेंट का, ए और बी, मान लो कि कोई एलिमेंट मैं ले लेता हूं, ए बी ले लेता हूं। ठीक है, जो क्या है, जो K4 क्रॉस S4 में आता है। ठीक है, तो जो एलसीएम आना चाहिए कह लो कि, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी का, ऐसे लिख देता हूं मैं, जो एलसीएम आना चाहिए आपका, ठीक है, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कॉमा ऑर्डर ऑफ बी, वो क्या आना चाहिए, वो 4 आना चाहिए। ठीक है, अब ये 4 कैसे आएगा, तो ए आपको देखो यहां से लेना है और बी आपको यहां से लेना है, ये ध्यान देना है। अब आप लीजिए, ठीक है, कौन कौन सा ऑर्डर लेंगे कि एलसीएम 4 बनेगा, तो मैं ले सकता हूं 1 4 ले सकता हूं। ठीक है, इधर से 1 ले लिया, इधर से 4 ले लिया, तब आ जाएगा जी। फिर मैं 2 और 4 ले सकता हूं, इधर से 2 ले लिया, इधर से 4। ठीक है, तो 2 लूंगा तो 4, तो 2 4 का एलसीएम भी 4 आएगा, 1 4 का एलसीएम भी 4 आएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इसके कितने एलिमेंट होंगे, अगर मैं 1 4 का बात करूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट में यहां पे बात कर लेता हूं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर द पेयर 1 4, तो 1 4 के लिए क्या होगा, तो 1 4 के लिए एक ऑर्डर का एलिमेंट K4 में एक ही होता है प्लस। ठीक है, अच्छा 4 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होता है, तो यहाँ पे इंटू करेंगे क्योंकि यहाँ पे साइमल्टेनियस वर्क है ना, तो एक ऑर्डर का एक ही एलिमेंट होता है K4 में, और 4 ऑर्डर का S4 में कितना एलिमेंट होता है, तो ये चूंकि परमुटेशन ग्रुप है तो तरीका ऐसे है निकालने का, क्योंकि आप जब 4 का पार्टीशन करोगे तो केवल 4 ही आएगा, तो फैक्टोरियल 4/4। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1 इंटू आपका 4 3 2 6, तो यहाँ पे आपको टोटल 6 आ जा रहा है। ठीक है, अगर 2 4 का देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग इसी तरीके से, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, तो 2 ऑर्डर का K4 में कितना एलिमेंट होता है, तो 3 एलिमेंट होता है। ठीक है, इंटू 4 ऑर्डर का अगेन वही सेम आ जाएगा 6,
तो आपका 18, तो 18 एलिमेंट आपको इस ऑर्डर पेयर के, ठीक है, पॉसिबल के लिए और इसके लिए 6, तो टोटल कितना, टोटल आपका हो जा रहा है 18 और 6 24। तो काफी जल्दी आप इस तरीके से निकाल पाओगे, आसानी से निकालना है, ठीक है, कोई परेशान नहीं होना। बस आपको क्या देखना है, आपको 4 ऑर्डर का चाहिए था एलिमेंट, तो मेरे को एलसीएम 4 आना चाहिए। उसके लिए क्या क्या ऑर्डर पेयर हो सकता है सेट ऑफ ऑर्डर्स में, ठीक है, तो सेट ऑफ ऑर्डर हम लोगों ने लिखा हुआ है, तो यहां से आप एक चूज कर लिए 1 4, एक आपका 2 4, यही पॉसिबल था, ठीक है जी। तो इधर का जो भी एलिमेंट है वो आपको इसमें से लेना है, ध्यान देना है, ठीक है, और इधर का जो एलिमेंट है वो आप इसमें से लेंगे, ठीक है। ऐसा ना कि कोई अब बोले कि भाई आपने सर यहाँ पे 4 2 क्यों नहीं बनाया, तो भाई 4 2 कैसे बनेगा, 4 इसमें है ही नहीं, 2 तो इसमें है बट 4 इसमें नहीं है, तो 4 2 नहीं बन सकता। तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कौन कौन सा ऑर्डर बन सकता है। जो भी ऑर्डर बनेगा फिर आपको देख लेना है कि पहला वाला एलिमेंट आपका K4 से आना है, तो 1 ऑर्डर का K4 में कितना एलिमेंट होता है, एक ही एलिमेंट होता है। 4 ऑर्डर का S4 में कितना एलिमेंट होता है, तो इतना होता है, तो 6 आ गया। इसी तरीके से 2 ऑर्डर का K4 में कितना एलिमेंट होता है, एलिमेंट होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो K4 है ना, K4 कैसा होता है इंस्ट्रक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन, एक आइडेंटिटी होता है, A होता है, B होता है, AB होता है। तो आइडेंटिटी के अलावा बाकी तीनों एलिमेंट क्या होते हैं, 2 ऑर्डर के होते हैं, तो 3 एलिमेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगेन आपका 4 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा S4 में, तो 6 होगा। तो इस तरीके से आपको चूज करना है, कोई मुश्किल नहीं है, तो आप इसी तरीके से काम करना, ठीक है, डेफिनेटली आप कर पाओगे। मैं एक आपको होमवर्क देता हूं, ये आपका देखिए होमवर्क रहेगा, आपको बताना है कि ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर एलिमेंट इन S4 क्रॉस S4 क्या होगा, ठीक है। ये आप जो है कमेंट करना बना करके कि आपका आंसर आता है, जैसे मैंने बताया है ना वैसे ही आप बनाओगे, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। इस तरह के देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहते हैं, तो आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। सिर्फ रिजल्ट है, ठीक है, आपको जो मैंने ग्रुप का कंस्ट्रक्शन बताया हुआ है, आपको ग्रुप के बारे में जो समझाया हुआ है, तो आपके अच्छे से रिविजन होना चाहिए और अच्छे से ग्रुप पर पकड़ होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। तो इस तरह का क्वेश्चन काफी सिंपल होता है, डेफिनेटली आप अच्छे से बना पाओगे। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। और इस तरह का पूरा आप कोर्स करना चाहते हो, लाइक आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो, या अगर आप PGT की तैयारी कर रहे हो, गेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप मेरा ये पूरा कोर्स ले सकते हो। इसका लिंक आपको, ये पूरा कोर्स आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, और एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।